अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप स्टील मिल या रोलिंग मिल हैं, तो हो सकता है कि अगले 30 दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो। पहला अशरा तो रमज़ान का हमारा गुज़र गया, बट अगले 2 अशरे बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट नज़र आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी सप्लाई चेन के लिए। पहले तो कयास आ रही थी, बट वो चीज़ अब बदल चुकी है और अब चीज़ें रियलिटी में आ गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया है। मर्स लाइन के आप नोटिफ़िकेशंस देख रहे हैं, डीपी वर्ल्ड के नोटिफ़िकेशंस देख रहे हैं। कहीं से भी किसी किस्म की कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही, हर तरफ से ही एक बैड न्यूज़ आ रही है। चीज़ें मज़ीद एस्केलेट होती नज़र आ रही हैं। इज़राइल और यूएस की जो वॉर है, वो मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही है। अभी वापस उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है उसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालात अभी बहुत जल्द तो ठीक होने वाले नहीं हैं। अगर 1 हफ़्ता 10 दिन भी ये सिचुएशन रह जाती है, तो हमारी सप्लाई चेन पूरी तरह से जो है वो चौपट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि असल मुद्दा क्या है। मुद्दा एक्चुअली ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात आप बार-बार सुनते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है बेसिकली? आबनाए हॉर्मुज़। बेसिकली वो ये एरिया है, यहाँ पर जो नैरो एक पैच है, इस एरिया को कहा जाता है, जिससे गुज़र के चाहे वो कुवैत की शिपमेंट हो, चाहे बहरीन की शिपमेंट हो, कतर आ जाता है यहाँ पर, फिर यूएई आ जाता है। ये सारी शिपमेंट्स यहाँ से ही गुज़रनी होती हैं, जो कि अब बंद कर दिया गया है और ईरान ने ऑफ़िशियली अनाउंस कर दिया है कि अब ये रास्ता बंद है। यहाँ से गुज़र के उसको पाकिस्तान तक बेसिकली आना होता है। तो बेसिकली अगर आप इस सारे पैच को निकाल दें, तो ये इतना बड़ा वॉल्यूम जो यहाँ से आया करता था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वॉल्यूम तकरीबन 50-60% के आसपास है, जो पाकिस्तान को भी सर्व करता है। इंडिया के लिए रेशियो के हिसाब से कम है, बट इंडिया को भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इंडिया मुसलसल कुवैत और बहरीन और इवन दुबई का माल भी ले रहा था अभी। अब क्या हुआ कि लास्ट वीकेंड के ऊपर शदीद पैनिक हुआ, जब ये अनाउंसमेंट्स होना शुरू हुई और लोगों ने थोड़ा फोरकास्ट करना शुरू किया, तो इंडियन कस्टमर्स तो अचानक से बहुत पैनिक में आ गए और इंडियन कस्टमर्स ने ऑलरेडी काफ़ी हलचल मचा दी है अपनी लोकल मार्केट के अंदर भी। डोमेस्टिक मार्केट प्राइसेस उनके तकरीबन आप समझें कि 6-7 हज़ार रुपए के आसपास ड्यूरिंग वीकेंड बढ़ गए हैं, जबकि छुट्टी थी। कल वहाँ पर अभी 1-2 दिन होली के हैं और लॉन्ग हॉलीडेज़ हैं, उसके बावजूद वहाँ पर प्राइसेस के अंदर बहुत हंगामा आराई हो रही है।